वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ प्रो कैंपर। मेरा नाम है ध्रुव नॉर्थ और मैं हूँ फर्स्ट इंडियन कैंपर। गाइज, आज का जो कन्वर्जन है वो बहुत ही अमेजिंग है। अभी तक का पिकअप ट्रक्स का ये बादशाह है, बादशाह। अभी मैं हूँ इस गाड़ी की रूफ पे जहाँ पे सोलर पैनल्स माउंटेड है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 600 वॉट का सोलर पैनल का सेटअप। और जब हम इनको ओपन कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा एक बालकनी बन जाती है। बालकनी मतलब यहाँ 4 लोग आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं, बर्ड व्यूइंग कर सकते हैं, नेचर व्यूइंग कर सकते हैं। आई मीन व्हाटएवर यू वांट टू डू आप वो कर सकते हो यहाँ बैठ के। इट इज सुपर अमेजिंग। सो गाइस, कैसी लगी आपको इस गाड़ी की रूफ? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, ये गाड़ी मेरे पास आई थी एज अ कमर्शियल लोडर। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर माउंटेड था जिसकी पिक्चर ये है। और उस स्ट्रक्चर को रिमूव करके हमने इसको क्या से क्या बना दिया है। लुक एट हाउ बिग, हाउ ह्यूमंगस एंड कितनी ब्यूटीफुल ये गाड़ी बन चुकी है। और जिनके लिए ये गाड़ी बनी है वो भी अपने आप में बहुत स्पेशल है। अभी मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल आप लोगों को मेरे शो का फॉर्मेट तो पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल की। गाइस, दिस इज Isuzu D-Max S-Cab। गाइस, अगर हम फ्रंट की बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर दे दिया है। ये आर्मी ग्रीन नहीं है, दिस इज नॉट ऑलिव ग्रीन, दिस इज अ लिटिल बिट डार्कर शेड देन दैट। ऊपर पे आप देखेंगे तो हमने पूरा का पूरा फिक्स स्ट्रक्चर ले लिया है। दिस इज कनेक्टेड स्ट्रक्चर। ये बॉडी के साथ पूरा पूरा कनेक्टेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे ब्लैक कलर का पेंट कर दिया है। इधर पूरा पेंट है, जैसी गाड़ी आई थी आगे वैसा का वैसा छोड़ा है। सारा का सारा जादू है पीछे। चलिए चलते हैं इस तरफ। इस गाड़ी को एयरी रूमी फील करवाने के लिए काफ़ी सारी विंडोज़ का यूज़ किया गया है। यहाँ पे 2 टिंटेड विंडोज़ देखेंगे। दीज आर ऑटो ग्रेड विंडोज़ और ये यूवी प्रोटेक्टेड है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो सिमिलर विंडो इस तरफ भी आ गई है, काफ़ी एयरी बनाती है। एक आप देखेंगे हैच ऊपर है जिस पे अगेन फिर से विंडो है और उसको आप ओपन कर सकते हैं। राइट गाइस, गाड़ी के अंदर कोई चेंज नहीं किया है। एक ये कैमरा इंस्टॉल किया है जो फ्रंट की रिकॉर्डिंग करता है। एक कैमरा इंस्टॉल्ड है जो ये म्यूजिक सिस्टम के साथ पीछे का व्यू दिखाता है। एक कैमरा इंस्टॉल्ड है यहाँ ऊपर विच इज द DVR जो फ्रंट और रियर की रिकॉर्डिंग करता है। इधर आगे आपको गाइज और कोई ज़्यादा चेंज नहीं दिखाई देगा, बस ये मामूली से चेंजेस हैं। बट एक बहुत मेजर चेंज भी है, ये जो एयर कंडीशनर इस गाड़ी में आता है इसके साथ हमने एक डक्टिंग देके पीछे एक और एयर कंडीशनर इंजन ड्रिवन दे दिया है। उससे होगा क्या कि जो लोग आगे बैठे हैं उनको तो एसी मिलता ही मिलता है बाय डिफॉल्ट, पीछे वाले लोगों को भी एसी का पूरा पूरा आनंद मिलेगा। गाइज, अब मैं आ गया हूँ सेकंड रो में। ये जो सेकंड रो का सोफा है ये इस गाड़ी का नहीं है, ये हम लोगों ने महिंद्रा स्कॉर्पियो का, पुरानी वाली स्कॉर्पियो का निकाल के लगाया है। इसकी खासियत ये है कि ये दरवाजा, ये जो सीट है ये सीट रिक्लाइन कर जाती है। अनलाइक Isuzu की ओरिजिनल सीट D-Max में रिक्लाइनेबल सीट्स नहीं आती हैं, तो ये सीट हमारी इस तरीके से ये सीट हमारी रिक्लाइन कर जाती है। अब इसका रिक्लाइन होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस गाड़ी में एक पास थ्रू डोर है जो कि है ये। इस डोर को खोल के अब मैं पीछे जा सकता हूँ, वो मैं अभी आपको जाके पीछे से दिखाऊंगा। प्लस गाइज, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी ये मून रूफ आती है। अभी आपको इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ। एक एक करके सारे के सारे सरप्राइज रिवील करूंगा धीरे धीरे। सो गाइस, हमारा एक स्टैंडर्ड कैंपिंग टेबल को देने का कॉन्सेप्ट है, वो हम हर गाड़ी में देते हैं। इसमें भी दिया है। इस तरीके से मेरी कैंपिंग टेबल जो है वो ओपन हो जाती है। आप लोगों को पता है कि ये कैंपिंग टेबल बड़ी मजबूत है, इसमें मैं बैठ सकता हूँ, इसमें मैं खड़े हो सकता हूँ। इसमें काफ़ी अच्छी टेस्टिंग करने के बाद ही हम ये क्लाइंट को देते हैं। फिलहाल इसको कर देते हैं बंद। ये लाइट्स, ये हंटर लाइट्स, ये हमारी स्टैंडर्ड है, ऑलमोस्ट हम हर गाड़ी में देते हैं। गाइस, ये एक बॉक्स दे दिया है, ऐसे करके ओपन हो जाता है। बॉक्स में देखो कैंपिंग का काफ़ी सामान आ सकता है। फिलहाल हमने इसमें पाइप रखा है, इसमें फिलहाल हमने अपनी वायर्स रखी हैं, एक्सटेंडेड वायर्स रखी हैं। इसको कर देते हैं बंद। के ऊपर गाइस एक और बॉक्स है, इसमें हमारा गीज़र इंस्टॉल्ड है और गीज़र देता है गर्म गर्म पानी, इस तरीके से ओपन होता है। ये अपना स्टैंडर्ड लेआउट है गाइस। ये गीज़र इंस्टॉल्ड है, गैस गीज़र है, सेफ है और बहुत ईजी टू यूज़ है। और इसको बाहर रखा गया है ताकि इसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। ओके, टाइम टू गो इनसाइड गाइस। गाड़ी के अंदर आपको लेके चलता हूँ, एक एक करके सारे के सारे फीचर्स एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए। ऑलराइट गाइस, गाड़ी के इंटीरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको किचन दिखाऊंगा। किचन इस तरफ है गाइस, जिसमें हमने ग्लेन का रेगुलर जो हमारा हॉब होता है वो नहीं इंस्टॉल किया, जहाँ पे यहाँ पे बटन्स होते हैं। और वो इंस्टॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि जो फैमिली है जिनके लिए हमने गाड़ी बनाई है उनके जो बर्तन हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। सो दे क्लियरली मेंशन कि हमें बड़ा वाला एक स्टोव चाहिए। तो ग्लेन का ही सिमिलर मॉडल बट अ वाइडर वर्जन ऑफ हॉब हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल कर दिया है।
ओके गाइस, तो जैसे मैंने बताया ये बड़ा वाला गैस हॉब है, इसके नीचे आ गई है ये बहुत ही मैसिव स्टोरेज स्पेस, एक और बहुत ही मैसिव स्टोरेज स्पेस। ये आ गया है गाइस इसमें एक फ्रिज, 30 लीटर्स का फ्रिज। इस तरीके से स्लाइड आउट होता है, इस तरीके से ओपन होता है, इस तरीके से क्लोज होता है, इस तरीके से अंदर स्लाइड इन हो जाता है। उसके बाद ये अंदर ही स्टॉप हो जाता है, इसको पुल करना पड़ता है थोड़ा सा प्रेशर लगा के। और इसका फायदा ये है कि चलती गाड़ी में ये अपने आप बाहर नहीं आ जाता। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे ओवरहेड स्टोरेजेस हैं, यहाँ पे ओवरहेड स्टोरेजेस हैं, और ये सॉफ्ट क्लोज ओवरहेड स्टोरेजेस हैं सारे के सारे, ये देखिए। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे एक आ गया है सोप डिस्पेंसर, ये हमारा सिंक आ गया है, सिंक में एक मैट लगी हुई है, और सिंक के ऊपर जो टैप देखेंगे आप, ये हमारा फ्लेक्सिबल टैप है, इसमें वार्म वाटर कोल्ड वाटर दोनों के दोनों आ जाते हैं। इस तरफ एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ओके, तो इधर यहाँ पर हमारे पास कैबिनेट आ गया है, नीचे उसमें कैबिनेट में, इस कैबिनेट में नीचे मेरे को सिलेंडर दिखाई दे रहा है, और ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कि सिंक है, और खाली स्पेस है, यहाँ पे काफ़ी कुछ स्टोरेज आ सकता है। सो गाइज ये है इस गाड़ी का वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल किचन। इसके साथ साथ मेरे को एक और दिखाई दे रही है ओवरहेड स्टोरेज इस तरफ, तो ये एक ओवरहेड स्टोरेज एक और आ गई है। सो अल्टीमेटली इस गाड़ी में स्टोरेज की भर भर के जगह दी गई है, इसमें कमी कहीं भी नहीं है। सो अगला क्या दिखाएं आपको गाइज, बाथरूम दिखाएं कि बेड दिखाएं? बाथरूम दिखा देते हैं। बाहर ये स्टिक ऑन मिरर्स हैं, यहाँ पे हमारा एक अच्छा सा इलेक्ट्रिसिटी का स्विच बोर्ड आ गया है। ये एक डोर है, इस तरीके से ओपन हो जाता है, ये रेडियम है गाइस, रात को चमकता है। और ये हमारा स्लाइडर डोर है, बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए गाइस, ये हमारा पूरा का पूरा वॉशरूम है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। गाइस मेरी हाइट है 5'10", मेरे ऊपर करीबन 3 से 4 इंचेस का गैप है, विच मेक्स इट अराउंड 6 पॉइंट समथिंग, 6 फीट से ऊपर इसकी इंटरनल हाइट ली गई है। अंदर वॉशरूम के चलते हैं, आइए। ये हमारा WC लगा है, जो कि इलेक्ट्रिक ग्रेड WC है, यहाँ से ये फ्लश हो जाता है। ये हमारा एक हेल्थ फॉसेट लगा है। ये इसके पीछे एक हम लोगों ने सारी की सारी जो पाइपलाइन है वो कंसील कर दी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, बहुत सारी कंपनीज एक वॉशरूम देती है जो सीमलेस होता है। सीमलेस मतलब फाइबर का बना हुआ है, और कहीं पे भी आपको कोई कट, कोई एज, कोई कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बहुत सुंदर दिखाई देता है गाइज। बट जब भी क्लाइंट मुझसे कहते हैं कि मुझे उस तरीके का वॉशरूम चाहिए, जो कि मेरे लिए बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान है बनाना, मैं नहीं बनाता, क्योंकि आप लोगों को ये गाड़ी यूज करनी है अगले 10 से 15 साल। 10 से 15 साल में पाइपलाइन तो आपकी खराब होनी ही होनी है कभी ना कभी, क्योंकि वाइब्रेशंस होती है। उस समय क्या होता है, आपका जो बाथरूम का खर्चा है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी दीवारें टूटती हैं, उसके बाद आपकी पाइपलाइन बाहर निकल के आती है। तो हम लोग वो काम नहीं करते हैं, हमारी सारी की सारी हाउसिंग, सारी पाइपलाइन हाउसिंग के अंदर होती है। बोल्ट खोले, निकाला, पाइप चेंज किया, प्रॉब्लम डायग्नोज करी एंड फिक्स। मतलब मैं चाहता हूं कि आप जिस भी शहर में हैं हिंदुस्तान में, आपको वहीं का वहीं सपोर्ट मिल जाए, आपको गाड़ी भेजने की जरूरत ना पड़े, आपकी गाड़ी पैरालाइज ना रहे। ये ना हो कि भैया गाड़ी खराब हो गई है तो अब वो उसी शहर में फंस गई है, अब आपको मेरे पास भेजना पड़ेगा, वो ना हो। एनीवे, यहाँ पे एक हम लोगों ने छोटा सा, इस तरफ हमने छोटा सा एक वॉश बेसन ले लिया है, इस तरीके से वॉश बेसन है, और यहाँ पे हमारा इसके अंदर छोटा मोटा स्टोरेज है, जिसमें हमारे ब्रशेज और वो मतलब झाड़ू वगैरह जो भी कुछ आप रखना चाहते हो सफाई के लिए वो रखा है। नीचे हमारी फाइबर की ट्रे है, उसके ऊपर हम लोगों ने मैटिंग कर दी है। ये हमारा हेल्थ फॉसेट है, जो कि यहाँ जाके अटैच हो जाता है, बट अभी फिलहाल हमने, बिकॉज क्लाइंट को अब ट्रैवल करना है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसको हम यहाँ इस तरीके से रख दें ताकि ये गिरे और टूटे ना। तो जब उनको शावर लेना है वो यहाँ पे इसको माउंट कर सकते हैं। इस तरफ मेरे को दिखाई दे रहा है कि एक एग्जॉस्ट फैन आ गया है, इसके पीछे मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कपड़े टांगने के हुक्स आ गए हैं। लाइटिंग बड़ी ब्यूटीफुल है, कलर बहुत अच्छा है। और अब चलते हैं गाइस बाहर। भैया थोड़ी गर्मी सी लग रही है, कर लेते हैं अपनी ये विंडोज को ओपन। ये हमारी ओपनेबल विंडोज हैं, जहाँ से बाहर से ठंडी ठंडी हवा आएगी। यहाँ पे हम लोगों ने मॉस्किटो मैश दे दिया है, इसके नीचे कर्टेन को इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये देखो, कर्टेन इंटीग्रेट कर दिया गया है यहीं पे, ताकि पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो जाए। बाय द वे गाइस, ये गाड़ी को बनाने में संदीप जी का पूरा योगदान है। गाइस इसका सारा का सारा डिजाइन, इंटीरियर सब कुछ प्लान करके संदीप जी ने दिया था। माइनर एस्थेटिक्स जो है वो सारे संदीप जी ने दिए थे। इनफैक्ट आप देखेंगे आज तक हमने किसी भी गाड़ी में इस तरीके का सोफे का पैटर्न नहीं लिया है। ये पूरा का पूरा जो सोफे का पैटर्न है वो संदीप जी ने ही रेकमेंड किया था, फिर हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। और अब आने वाली हर गाड़ी में हम सिमिलर सोफे का पैटर्न इंटीग्रेट करने वाले हैं, अनटिल एंड अनलेस क्लाइंट मना ना कर दे। अब मैं दूसरे सोफे पे जाके बैठता हूँ और आपको वहां का व्यू दिखाता हूँ। ओके, दूसरे सोफे पे आके बैठ गया हूँ। इसकी भी खिड़की खोल लेते हैं। ये खिड़कियां दोनों की दोनों खुल गई हैं। यहाँ मेरे मुंह के पास एक टीवी है। जनरली मैं वहाँ पे जब होऊंगा तो उस टीवी को, अब ये टीवी का देखो यार, ऐसा है कि ये पूरा का पूरा पुल आउट हो जाता है ऐसे करके। ये हमारा टीवी यहाँ पे आ गया। अब ये देखो, यहाँ से तो भैया बहुत क्लोज है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्लोज है, बट ये यूज़ हो सकता है मेरे लैपटॉप की तरह। मेरे को सिर्फ कीबोर्ड वगैरह माउंट करना है, ये लैपटॉप की स्क्रीन बन सकती है। इसके अलावा जब मैं पीछे होऊंगा बेड में,
तो वहाँ पे भी ये टीवी मैं इजीली देख सकता हूँ। इसको फिलहाल के लिए इस तरफ करके ऐसे कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर आ गया है, यहाँ पे एक वोल्टामीटर आ गया है, ये हमारा एमसीबी पैनल आ गया है, ये हमारा लाइट स्विच का पैनल आ गया है। सारी टैगिंग हो गई है, पता है ये एल मतलब लाइट, एल मतलब लाइट, ये देखिए ऑन कर दिया। HL मतलब हंटर लाइट, HL मतलब हंटर लाइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने हंटर लाइट, लाइट, फैन सबका, ये देखिए फैन का अगर मैं ऑन करता हूँ, ये फैन ऑन हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे कनेक्शन दे दिए हैं। और ये है हमारा फ्रंट पोर्शन। अब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है एक बेड में। आपको उसको बेड में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ मैं। अब मैं आपको बेड वाले सेक्शन में लेके जा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं ये सारे गद्दे हटाने वाला हूँ। और हटाने का एक पर्पज है, वो अभी पर्पज आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा गाइस, हम लोगों ने एक पूरा का पूरा पास थ्रू बनाया है, जो कि इस तरीके से ओपन हो जाता है और ये पीछे की तरफ रिक्लाइन हो जाता है। ये पूरा का पूरा पास थ्रू है और ये हमारा एक पीस है जो हमारा डोर का काम करता है। अब आप गाइस ये देखो कितना बड़ा ओपनिंग बन गया है। ये मैं यहाँ से आगे ड्राइवर सीट तक जा सकता हूँ। पूरा का पूरा कनेक्टेड स्ट्रक्चर है, ये देखो गाइस। ओके गाइस, ये है पास थ्रू इस गाड़ी का। अब मैं इजीली, जनरली क्या होता है, छोटा सा दरवाजा होता है, उस दरवाजे में आप आर पार नहीं जा सकते हो। यहाँ जी पूरा का पूरा एक कटआउट ले लिया है, ताकि जब जो लोग यहाँ बैठे ना उनको भी काफी एयरी सा महसूस हो। प्लस ये वाला जो 3 सोफा वाला एरिया है ये एक्सपैंड हो सके। यहाँ पे भी कोई बैठ सकता है, इधर भी कोई बैठ सकता है, इधर भी कोई बैठ सकता है, पीछे चेयर लग सकती है। इट इज काइंड ऑफ ब्यूटीफुल गाइस, बहुत अमेजिंग हुआ है गाइस। यहाँ पे पूरी पूरी रोज गोल्ड की फिनिशिंग आ गई है। देखो यार, पूरा रोज गोल्ड की फिनिशिंग आ गई है। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। पूरा ब्यूटीफुल सा रोज गोल्ड का काम हो गया। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा है यहाँ पे, विच इज द सेफ्टी नॉर्म। ओके, तो इसको अब बंद करना स्टार्ट करते हैं गाइस। इसको पूरा प्रॉपर बेड बना लेते हैं। बेड बनाने के लिए इस वाले पीस को वापस पुल करना है और ये 2 हिस्सों में है। इस तरीके से ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से नीचे आ जाता है। ऑलराइट, इस तरीके से नीचे आ गया। ये सेंटर पीस है। सेंटर पीस को मैं इसकी वेलक्रो स्ट्रिप के साथ अलाइन करूंगा, ऐसे करके रखा और अपना पूरा का पूरा बेड हो गया तैयार। अब गाइस, इस बेड की खास बात यह है कि दिस इज 6 फीट वाइड, 6 फीट टॉल, विच मीन्स ये 6x6 का बेड है। अभी तक किसी भी ईसुजू, हाइलक्स, योद्धा या बाकी के पिकअप ट्रक्स में हम लोगों ने इतना बड़ा बेड ना देखा है ना कभी लिया है। दिस इज द बिगेस्ट बेड एवर इन एनी ऑफ दीज व्हीकल्स गाइस। ओके गाइस, तो ये बंद कर देते हैं दरवाजा हमारा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अगला ये वाला बेड बना के। तो इसका हमारा एक ये कनेक्टिंग पीस है जो कि आगे रखा होता है जनरली। इस कनेक्टिंग पीस को मुझे ओपन करना है। तो ये जो है सेंटर पीस है, इसको केवल अब हमें अलाइन करना है। कुछ इस तरीके से ये अलाइन हो जाएगा। ये अलाइन हो गया है। एक बार गद्दी को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं ताकि ये प्रॉपर्ली बैठ जाए। इधर की गद्दी को भी ऊपर उठा लेते हैं ताकि प्रॉपर्ली बैठ जाए और अड़े ना। इस तरीके से गाइस हमारा ये पीस पूरा प्रॉपर अलाइन हो गया है। अब इस पीस को अलाइन करने के बाद मेरे पास कुछ 2 गद्दियाँ हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ये देखो, इस तरीके की 2 गद्दियाँ हैं जो कि मेरा बेड का काम करेंगी। इस तरीके से एक गद्दी लग गई है, इस तरीके से दूसरी गद्दी लग गई है। और अब ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट से थोड़ा सा ऊपर की इसकी विड्थ है और 6 फीट के बराबर इसकी लेंथ है। ये पूरा एक बेड बन गया, एक अच्छे खासा तरीके से आप इसमें बैठ सकते हो, सो सकते हो। लुक एट दिस गाइस, हाउ अमेजिंग। क्या अब मेरे को देखना है टीवी और मैं लेट्स से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं टीवी को कुछ नहीं करके मैं ऐसे कर दूंगा और अब यहाँ पे मैं आराम से अपना तकिया लगा के ऐसे करके लेट जाऊँगा। तो मैं अब पूरा यहाँ पे टीवी एंजॉय कर सकता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है गाइस। आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, कमेंट भी ज़रूर करके जाना। और अगर आप कैरावैन बिल्ड करने की प्लान कर रहे हो तो मुझे ईमेल ज़रूर करना। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। ऑल राइट, तो टीवी देख लिया, खाना खा लिया, अब चलते हैं भाई, सो जाते हैं। ये रहा बेड ऊपर। भाई क्या बताऊँ, कितना अमेजिंग लग रहा है। इतनी बड़ी हैच ले ली है ना ऊपर, इतनी बड़ी हैच ले ली है कि यहाँ से मैं आराम से निकल सकता हूँ, छत पे जा सकता हूँ, कॉफ़ी बना के पी सकता हूँ। बहुत चिल आउट सा माहौल बन गया है गाइस। और यहाँ पे भी विंडो, इधर भी विंडो, इधर भी विंडो, इधर भी विंडो। क्लॉस्ट्रोफोबिक होने का सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ साथ हर जगह पे मोबाइल होल्डर आ गए हैं, हर जगह पे बॉटल होल्डर आ गए हैं। रात को सोते टाइम अपने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या प्यास लगे, ऐसा ना हो कि उतर के जाना पड़े। यही बॉटल होल्डर्स हैं, लगा दिया बॉटल और यहाँ पे हम लोगों ने पानी पी लिया। इस तरीके से प्लेस है कि इसमें पैर भी नहीं लगेगा। और चार्जिंग सॉकेट दे दिया इधर, चार्जिंग सॉकेट दे दिया इधर, फैन आ गया उधर, फैन आ गया उधर। ऊपर का पूरा जो फिनिशिंग है गाइज, आप देखोगे वो वुडन फिनिशिंग ली गई है ताकि इसमें एक एलिगेंट सा, रॉयल सा लुक ऐड हो सके। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये वाला जो हमारी विंडो है, इसमें भी आप ये वेल्क्रो देख रहे हैं, यहाँ पे भी कर्टेन आता है, मॉस्किटो मैश आता है। जहाँ जहाँ पे ओपनिंग विंडोज हैं, ओपनिंग डोर्स है, वहाँ मॉस्किटो मैश आता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अब भैया जैसे मैंने आपको बताया हर जगह मॉस्किटो मैश दिया गया है। इस तरीके से ये देखो, ये मॉस्किटो मैश है। इसको ओपन कर लिया,
तो इसी तरीके का मॉस्किटो मैश ना सब जगह दिया गया है, ये पूरा पूरा कवर कर लेता है। तो दिस इज बेसिकली फ्लाई प्रूफिंग गाइस, ये बहुत बेसिक है और ये इसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि जब आप ओपन एरिया में हैं तो आपको इजी हो जाता है कैंपिंग करना, जब मक्खी मच्छर अंदर नहीं आ रहे। मक्खी मच्छर अंदर आए तो यार एक्सपीरियंस बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। सोच रहे होंगे आप लोग कि भैया पावर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके बारे में भी थोड़ी बातचीत कर ही लेनी चाहिए। तो गाइज जिस सोफे पे मैं बैठा हूँ इसका कवर हटाऊँगा, ये कवर मैंने हटा के ऊपर रख दिया, और ये वैसे तो खोलने की कभी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, बट फिर भी ये रहा अपना एक और स्टोरेज स्पेस, और यहाँ इंस्टॉल्ड है EcoFlow Delta 2। ये रहा गाइज EcoFlow Delta 2 इंस्टॉल्ड है। और अभी हम लोग खड़े हैं धूप में, पैनल्स हम लोगों ने, ये देखो थोड़ा बहुत इस पर अभी इनपुट आ रहा है क्योंकि पैनल्स मतलब सीधे हैं। जैसे ही मैं पैनल नीचे करूँगा इसमें 80% है वैसे बैटरी का, इस 1-1.5 घंटे 2 घंटे में 80% तो हो ही गई है। तो EcoFlow का Delta 2 इंस्टॉल्ड है और अच्छे से यहाँ पे रखा है। कल को अगर क्लाइंट को ज़रूरत पड़ती है कि भैया मुझे बैटरी की कैपेसिटी डबल करनी है, तो एक और Delta 2 की एक्स्ट्रा बैटरी उठा के इस तरफ रख देंगे, और ये खाली बॉक्स है, इस पर बहुत कुछ आ जाएगा, स्टोरेज वगैरह ईजी हो जाएगी। AC की बात करें गाइस, तो एक तो ये स्प्लिट यूनिट जो आपने बाहर देखी थी, उसका ये इंडोर यूनिट लगा हुआ है, अच्छा काम करता है। 15 से 20 मिनट में ऐसी हालत कर देता है गाड़ी की, आप बिल्कुल चिल हो जाता है माहौल। तो जनरली जब मेरे पास जो Isuzu थी उसमें भी यही इंस्टॉल्ड था, उसमें हम लोग क्या करते थे, इसको हम सेटअप कर लेते थे 26 से 27 डिग्री में, और 26 से 27 डिग्री में ऑन करके इसका जो एयर फ्लो था लोएस्ट कर देता था, तो ये अच्छा एम्बिएंट माहौल बना लेता था। पावर बहुत कम लेता है। एक AC वो इंस्टॉल्ड है गाइस, देखो सामने वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो लेट्स से अगर लोग यहाँ पे बैठे हैं और ट्रैवलिंग के टाइम पे, या पीछे कोई है, तो वो AC ऑन करते ही ये पूरा का पूरा कैबिन भी ठंडा हो जाएगा। वो इंजन ड्रिवन AC है गाइस, वो रेगुलर AC नहीं है घर वाला, वो इंजन ड्रिवन AC है। तो जो नीचे वाला AC चलता है उसी के साथ ये वाला भी AC चलता है, बट इनके कंट्रोल्स इंडिपेंडेंट है, विच मीन्स कि अगर मुझे इस AC को बंद करना है तो मैं बंद कर सकता हूँ। नीचे वाला जो AC है वो और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। गाइस सारी की सारी विंडोज़ आप देखो, सारी की सारी विंडोज़ पे हम लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल से फ्रेम्स बना के लगाए हैं, ताकि इसका जो लुक है वो काफ़ी एनहांस होके आ सके, और सारी विंडोज़ में ब्लैकआउट कर्टेंस है। ऑलराइट, तो गेटिंग आउट ऑफ दिस राजमहल, ये हमारा कैरावैन्स का बादशाह जो भी आप बोलना चाहो। कैसी लगी गाड़ी जेन्युइनली कमेंट करके बताना। और गाइज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर अपने लिए गाड़ी प्लान कर रहे हैं और आप लोगों का बजट नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए, मुझे ईमेल करिए, पूछिए मुझसे, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आपको DIY करना है, सी गाइज़ आई एम अ बिग फैन ऑफ DIY। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद मेरी जर्नी DIY से स्टार्ट हुई। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था वो बजट्स जो मुझे फैब्रिकेटर्स दे रहे थे। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए मैंने फ़ॉरेन के बहुत सारे वीडियोस देखे और मैंने अपनी गाड़ी बिल्ड करनी स्टार्ट करी। बहुत अच्छी नहीं बिल्ड कर पाया, बट फिर भी मैं बहुत प्राउड था जब मैंने अपनी पहली गाड़ी बिल्ड करी। प्राउड इसलिए था क्योंकि मुझे पता था ये मेरी है, इसमें हर एक इंच में शिद्दत थी। एक वो शिद्दत जो थी वो तब आती है जब आप बहुत ही प्यार से कुछ समझते हो, सीखते हो और मेहनत करके उसको बनाते हो। तो लाइक आई सेड, आई एम अ बिग फैन ऑफ DIY। अगर आप DIY करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ मत घबराइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, फुल टाइम खड़ा। हो सकता है कि कम्युनिकेशन आगे पीछे हो जाए, आपका 1 दिन नहीं 2 दिन में रिप्लाई आए मेरे ईमेल का या मेरे मैसेज का, बट प्लीज़ नो दैट आई एम देयर विद यू। आई रीड 100% ईमेल्स, आई रीड 100% कॉमेंट्स, और मेरी कोशिश होती है कि जो भी इंसान खुद मेहनत करके कैरावैन बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको पूरा प्रमोट करता हूँ, उसको पूरा सपोर्ट करता हूँ, सोर्सिंग करा के देता हूँ, बताता हूँ कहाँ से क्या लेना है, कौन सी गलतियाँ आप जो मैं कर चुका हूँ वो आप ना करें। ऑल ऑफ दैट गाइज, अगर आप DIY कर रहे हैं घबराए नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और हम साथ में मिलके एक बहुत सुंदर गाड़ी आपके लिए बना देंगे। मेरा इंटेंशन है कि इस कम्युनिटी को पूरा बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आउटडोर आ पाएँ और एक ऐसे बजट में आ पाएँ जो उनकी पॉकेट को सूट करता है। तो गाइज इसी नोट पे अब आपको मिलवाता हूँ उस ब्यूटीफुल फैमिली से जिनका ये नया घर बनने वाला है। Let's go and meet Sandeep sir and his family. So guys, please meet Sandeep sir and family. Hello ma'am. Hello. Congratulations sir. Hi, thank you so much. And that's Manya and Manya's sister is hiding. चलो सर करते हैं इसको स्टार्ट। अमन गाइज, दिस इज द एंटायर टीम जिन्होंने गाड़ी बिल्ड करी है मिलके। चलो सर 1 2 एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ऊपर डाल दीजिए गाड़ी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो सर कॉन्ग्रेचुलेशन।
वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। Biggest dream has come true. सो कैसी लगी सर गाड़ी अभी तक? हाँ गाइस, जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट 100% कंट्रीब्यूशन डिज़ाइन का और आइडियाज़ का सर ने दिया था। एंड देन दिस इज़ रेस्ट ऑफ द टीम जिन्होंने गाड़ी बिल्ड करी है। मैम आपको कैसी लगी गाड़ी? Fantastic. Very nice. Thank you so much for making us dream in a real. Bring it alive. What about you? How's your It has always been a fantasy for us. nice? Thank you. चलो केक कटिंग करते हैं सर एंड देन let's go. विल आपको विदा करेंगे उसके बाद। मैं सारे चेहरे याद रखता हूँ। जब मजा लूंगा हमेशा सबके लिए दुआएं करूंगा मैं। चलो सर। चल आइए। भाई ब्रो, अमित भाई गुस्सा तो नहीं? थैंक यू सर। congratulations. थैंक यू सर। This design is first one. फर्स्ट डिज़ाइन ऐसा होना। I don't understand. I must wish you many more like this. थैंक यू सर, also. थैक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी एंड अपकमिंग एडवेंचर्स। Thank you so much. We are always on the edge. Parks are open wide. Different yet alike. You and I so different now. चलो गुड बाय सर।